भोपाल की गुलफ्सा खातून जो हैं वो भी ईरान में हैं, दीनी तालीम के लिए वहाँ पे गई हुई हैं और उनके माता पिता यहाँ पर हैं जो कि चिंता कर रहे हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। आप बताएं कि कब से वहाँ पर हैं गुलफ्सा और क्या करना। 6-7 साल से गई है। उसका सिलेक्शन हुआ था दिल्ली से और जामुल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी है, अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उससे सिलेक्शन हुआ है और उसी के तहत वो पढ़ने के लिए गई है। लगभग 7 साल से वहाँ पढ़ रही है। अभी लगभग एम.कॉम के करीब है। यहाँ से वो हायर सेकेंडरी करके गई थी या बीए या बी.कॉम फर्स्ट ईयर करके गई है और उसके बाद से फिर वहीं वो पढ़ रही है और आप चाहती है कि वो इस्लामिक आध्यात्मिक शास्त्र में डॉक्टरेट करेगी, डॉक्टरेट करके वापस आएगी। अभी 1-2 साल का उसका कोर्स बाकी है। वो चाहती है कि मैं इसको पूरा करके भारत जाऊं ताकि भारत में जा कर के अपने धर्म का प्रचार कर सकूं और जो भी मुझसे खिदमत हो सकती है अपने दीन की करूं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो समय के अनुसार अगर परिस्थितियों को देखते हुए भारत वापस आया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उसकी शादी वादी सब तय कर रखी है। अगर आ जाएगी तो अच्छा है, शादी ब्याह समय पर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मुश्किल वक्त भी है क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। आप लोगों को चूँकि आप तो पिता हैं, डर भी लगता है? फिक्र तो लगी रहती है, दिन भर रात भर चैन नहीं आता है, फिक्र लगी रहती है। कभी खाना नहीं अच्छा लगता कि किस हाल में होगी, बच्ची नहीं होगी, अकेले दम पे वहाँ पर है ये। लेकिन ये कि इत्मीनान इसलिए है कि वो जिस हॉस्टल में रहती है उसमें लगभग 400 लड़कियाँ रहती हैं और वो मॉनिटर की हैसियत से वहाँ अच्छे उसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए वो खुद कन्फ्यूज़न में है कि मैं भारत वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो लोग शहर में हैं कहाँ पर? वो मशहद एक है जहाँ शिया लोगों के 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोज़ा वहाँ पर है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रोज़ा जो है वो मशहद मुक़द्दस है। हमारे 8वें इमाम का रोज़ा है जो मशहद में है, पूरे सिटी है, इसीलिए उसको मशहद कहते हैं। कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी? मेरी कल ही रात को बातचीत हुई थी। कल ही रात को उसका फ़ोन आया था, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। बस उसने यही बोला कि हम खैरियत से ठीक ठाक है, यहाँ किसी किस्म की कोई बात नहीं है और कोई किसी किस्म का जैसा समाचार में आ रहा है इतना नहीं है जितना समाचार दे रहा है। बहुत सारे जो है सिर्फ उसमें खबरें अपनी तरफ से भी लगा देते हैं ना लोग कि उसको बढ़ाने के लिए हो जाता है। ये भी पॉसिबिलिटी कि आप पिता हैं, डरे ना। माँ भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप तो माँ हैं, डर लगता है बच्ची के लिए? बेशक डर लगता ही है। क्या कहना चाहेंगी उसको? यही कहेंगे बेटा अब तुम आ जाओ यहाँ इंडिया। और सरकार से क्या कहना चाहेंगी, अपने देश की सरकार से भी यही कहेंगे भाई हमारी बेटी को भेज दें यहाँ जल्द से जल्द, है ना। शादी की भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बेशक शादी की भी तैयारी आ जाएगी तो शादी की तैयारी भी हो जाएगी उसकी, है ना। और जो तमाम बच्चे फंसे हुए हैं दोनों देशों में, उनके लिए हम यही कामना करते हैं सभी क्या कामना है, मंगल है ना। रहें और अतिशीघ्र उनको अपना वतन नसीब हो, अपने वतन से अपने माँ बाप से आकर के मिले और किसी किस्म की कोई बात ना हो। और 12 अगर लड़का हो, नौजवान हो तो कोई बात नहीं, तो लेकिन लड़की ज़ात का लिए थोड़ा सा डर लगता है और हम चाहते हैं कि वो समय से पहले अपने घर वापस आ जाए। आखिरी सवाल पूछूंगा, आप भी वहाँ पर रहे हैं, आपने भी पढ़ाई की है। हमारे समय में ऐसा नहीं था। उस समय भी युद्ध चल रहा था, इराक ईरान का युद्ध चल रहा था। सद्दाम हुसैन के रोज़ हमले होते थे ईरान के ऊपर और उस युद्ध के दरमियान में हम रहे, लेकिन हमको किसी भी किस्म का कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। हमारा खुद का अपना घर था, वहाँ घर लेकर के वहाँ रहते थे, अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे। हमारा ये परिवार सब वहीं का, ये बच्चे वहीं पैदा हुए थे। ये बच्चा भोपाल में पैदा हुआ है, ये भोपाल पैदा हुआ, वो बच्चा वहीं ईरान का पैदा हुआ है, मशहद मुक़द्दस के पैदा हुआ है। और इसी तरह से 2-3 बच्चे हमारे वहीं के हैं, 2-3 बच्चे यहाँ के हैं। सरकार से क्या कहेंगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारी सरकार जो है इस ओर विशेष ध्यान दे। हमने उस पर ऊपर डिपेंड होकर के चाहा है कि चूँकि भारत हमारा शांति दूत है और हमेशा से हम लोग शांत स्वभाव के हैं। हमने किसी से ना कभी जंग की है और ना चाहते हैं कि कोई भी कहीं भी शांति को भंग करे।
कोई भी देश हो, अगर अपने बच्चों को शांति के साथ पाल रहा है तो हम उसका साथ देने के लिए सदैव तत्पर हैं और हमेशा उसका साथ देते रहेंगे। हम हमेशा से मजलूमों के साथ हैं। अभी हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई थी तो उस पर भी हमने बाकायदा बॉम्बे में लगभग 20,000 आदमियों के दरमियान में यही जुमला कहा था कि इज़राइल को अपने होशो हवास में आ जाना चाहिए और बेजा जुल्म नहीं करना चाहिए। फ़िलिस्तीन जो बरसों साल पुराना या सदियों पुराना 10,000 साल पुराना देश है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी नस्ल से हम लोग हैं, 10,000 साल पुराना देश है फ़िलिस्तीन, उसको कायम रहना चाहिए और उस पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं चाहिए। यदि उनको चाहिए भी अपना देश उनको रहना है तो सुख शांति से जैसे हम भारत में रहते हैं वो भी रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई जुल्म ज़्यादती करता है तो हम उसका हरगिज़ साथ नहीं देंगे। आप एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए। मुझे मौलाना मिक़दाद मूसवी कहते हैं। मैं मध्य प्रदेश का मौलाना हूँ और यहाँ पर लगभग शिया धर्म गुरु कहलाता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि किसी को मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो और सब भाई बहन मिलजुल करके इस भारत देश में रहें और उन्नति के साथी हों। तो मौलाना साहब कह रहे हैं उनकी बेटी वहाँ पर फंसी हुई है, परिवार उस बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, लेकिन बेटी ये दावा कर रही है कि वो सुरक्षित है, वो भी पशुपेश में है कि वो भारत वापस लौट आए या अभी वहीं पे रुके और अपनी तालीम पूरी करके वापस आए। लेकिन माता पिता हैं, उनकी चिंता अपने बच्चों के प्रति लाजिम सी बात है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल।